सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बसंत पंचमी की कथा सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ बसंत पंचमी की कथा का श्रवण कीजिए। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन को माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। माँ सरस्वती के जन्म से पहले ऐसा माना जाता था कि संसार में ज्ञान और कला का अभाव था। मान्यता यह भी है कि अगर माँ सरस्वती किसी व्यक्ति से रूठ जाती है तो उसके जीवन में विद्या और ज्ञान की कमी होने लगती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करने से विद्या का वरदान मिलता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का व्रत या पूजन किया जाता है, जिसमें माँ सरस्वती की कथा सुनने का विशेष महत्व माना गया है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर से अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। माँ सरस्वती की विधिवत पूजा कर व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान माँ सरस्वती को पीले चावल का भोग भी लगाया जाता है। बसंत पंचमी व्रत कथा। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन खास तौर पर व्रत करने वाले भक्तों को यह सुनने से माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। बसंत पंचमी का त्योहार माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती अवतरित हुई थी। कथा के अनुसार यह दिन ब्रह्मा जी संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें सारा संसार मूक नजर आया। हर तरह खामोशी छाई हुई थी। यह देखकर ब्रह्मा जी को यह लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई है। ब्रह्मा जी एक स्थान पर रुके और कमंडल में से थोड़ा सा जल निकालकर छिड़क दिया। तब एक ज्योतिष पुंज के साथ देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पर अत्यंत तेज झलक रहा था। यह देवी माँ सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक है। यह आपसी संवाद नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर माँ सरस्वती ने पूछा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि आप अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे इनके बीच संवाद हो सके और यह एक दूसरे की परेशानियों को समझ सके। ब्रह्मा जी का आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती समस्त संसार की वाणी प्रदान की, जिससे वह एक दूसरे के विचारों को समझ सके। कैसे हुई बसंत पंचमी को मनाने की शुरुआत। बसंत पंचमी का सीधा संबंध माता सरस्वती से है।
पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि में कोई जीवन था, लेकिन वह जीवन शांत और बिना किसी आवाज के था। ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छीटा, जिससे देवी सरस्वती प्रकट हुई। देवी सरस्वती ने वीणा बजाकर पूरे संसार में मधुर आवाज फैलाई और सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। तभी से देवी सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है। तभी से इस तिथि पर बसंत पंचमी मनाई जाने लगी। धार्मिक मान्यताएं। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन छात्र छात्राओं के लिए बेहद शुभ माना जाता है। दिन माँ सरस्वती से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा इस खास दिन पर छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान भी दिया जाता है, जिसे विद्या आरंभ कहते हैं। प्रकृति का उत्सव। बसंत पंचमी को बसंत ऋतु के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से ठंड का मौसम खत्म होने लगता है और मौसम में बदलाव आता है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं, जो बसंत पंचमी के पीले रंग को दर्शाते हैं। लोग इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं और पीले रंग के पकवान जैसे खिचड़ी और मीठे चावल बनाते हैं। कामदेव और रति की पूजा। बसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य का उत्सव भी मनाया जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक इस दिन कामदेव ने भी अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी। इसी कारण इसे प्रेम और सुंदरता के पर्व के रूप में भी मनाते हैं।